सदगुरुदेव महाराज श्री महंत प्रेम पुजारी दास जी महाराज का आज 115वां जन्म दिवस समारोह मनाया जा रहा है। आज के ही दिन यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति 1910 को आपका जन्म हुआ था। आज मकर संक्रांति 2025 है। देखिए ये कार्यक्रम।
गरम है गरम। तुम्हारे सब भांति सुपासु राम जय राम जय जय राम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदसवा स्वस्ति न लोकाः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशो मरुतः शुभं रामानो विदधे
कितना का जी? फोटो आ उससे कौन से मंगवाओ फोटो एक भैया और अभी ऊपर लगवा दिया जाए। जो जुलूस में गई थी ना 4-4 फुट की फोटो बढ़िया टिका दिया जाए। जुलूस वाली जो ठिलिया में दोनों आगे पीछे को लगी थी मालाएं भी ले आना दो अजय जुलूस में जो बड़ी फोटो थी एक और हाँ बड़े महाराज जी की वो ले गया। सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम पुजारी दास जी महाराज की जय। रामानंदाचार्य भगवान की जय। सीतानाथ भगवान की जय। जुलूस आ गया समाप्त हो अभी गया। लोग आ रहे आए नहीं जुलूस तो पूरा आई गया। महाराज ये बेचारे अभी उठे होंगे सेवा पूजा में लगे। हाँ तो उनका काम ही रहता है जगह जाएंगे हर जगह लेट वाला हाँ लेट वाला ले आओ फोटो लगा दो ऊपर बड़ी फोटो बढ़िया बन गया महाराज बहुत थोड़ी बन जाए। कहाँ चले स्कूल भी आ जाए ऐसे लीजिए ना सारे लोग देखिए हमारा कैमरामैन 2 मिनट थोड़ा सा और इधर आ जाइए इसको हटाओ। नहीं वो नहीं आ रहा इतने भी आ जाए ना हाँ पीछे का भी आ जाए। हाँ आ रहा पीछे का आता ही है ना। इधर तिवारी जी ले लेना गुरु जी खड़े हैं। अरे नहीं नहीं प्रेम पुजारी दास जी महाराज की श्री साकेतवासी श्री महान प्रेम पुजारी दास जी महाराज की सतगुरुदेव जन्म महोत्सव की श्री सतगुरुदेव जन्म महोत्सव की जहाँ तुम हो वहीं अखाड़ा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्स्वाहाभूतः कृष्णमादरः शुभं यावानो विघ्नदेवो जन्मया
सभी से विनम्र आग्रह है कि सभी लोग अपना आसन ग्रहण करें। जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं, पूज्य संत वृंद हैं, सभी लोग आसन ग्रहण करेंगे। सतगुरुदेव भगवान की आरती हो चुकी है और सभी ने गुरुदेव भगवान को पुष्प अर्पित किए हैं। जन्म जयंती सतगुरुदेव भगवान की प्रतिवर्ष ही मनाई जाती है, तो हम सभी लोग आज हैं और पूज्य संत लोग आगे की पंक्ति में रहेंगे। पूज्य संत लोग आगे की पंक्ति में रहेंगे और विद्यार्थी पीछे, फिर इसके पीछे श्रद्धालु रहेंगे। बैठे रहो, सब लोग बैठे रहो। ये भी सालन में खा लिया। प्रसाद ग्रहण करने का तो अवसर प्राप्त होता है और 14 जनवरी का एक विशेष
राष्ट्रीय पर्व भी है, संक्रांति लोग मनाते हैं। आज तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ शाही स्नान भी है, तो चित्रकूट धाम दर्शन करके कामदगिरि भगवान का प्रसाद ग्रहण करके श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज के चरणों में उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करके लोग तीर्थराज प्रयाग भी जा रहे हैं और महाकुंभ में संगम त्रिवेणी में स्नान करने के लिए सभी तत्पर हैं। और हम सभी महाराज श्री का जन्म जयंती समारोह मनाने के बाद भी तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में प्रस्थान कर जाएंगे। बोलिए श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज की जय। विशेष अनुरोध है कि सभी लोग शांत बैठ करके महाराज श्री के जीवन चरित्र पर सभी संत लोग प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग बैठ जाएं। तो सबसे पहले महाराज श्री का दर्शन हम करेंगे टीवी चैनल के माध्यम से। जिन लोगों ने उनका दर्शन नहीं किया है, जैसे आज महाकुंभ का पर्व है, वैसे ही महाराज जी के समय में जब महाराज जी श्री महंत हुए थे यानी अखाड़े के, उसी समय का वो चरित्र चित्रण है। तो सभी लोग 10 मिनट उनकी झांकी देखेंगे उसी महाकुंभ पर्व पर जब महाराज जी श्री महंत थे, वो हम इस टीवी चैनल के माध्यम से सभी को दिखाएंगे। इसके बाद महाराज जी और सभी लोग पूज्य संत लोग महाराज जी को व्याख्यान माला के माध्यम से भावांजलि देंगे। इसके बाद भंडारा होगा। पूज्य श्री कामदगिरि ट्रस्ट के महामंत्री पूज्य श्री राम विष्णुदास जी महाराज से आग्रह करते हैं कि वो भी महाराज जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालेंगे, हम लोगों को दिखाएंगे उनकी लीला अपनी वाणी के माध्यम से कि महाराज श्री का जीवन कैसा रहा, महाराज श्री ने जो लीला की है वो हमको वाणी के माध्यम से परिचय कराएंगे पूज्य श्री राम विष्णुदास जी महाराज। कैसे बनेगा? श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। बड़े हर्ष का विषय है। आज हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का पावन प्राकट्योत्सव ही नहीं है, उनका जन्म दिवस ही नहीं है। आज की तिथि कई मायनों में महत्व रखती है, कम से कम इस वर्ष प्रयाग में प्रथम शाही स्नान चल रहा है और हमारे वर्तमान पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु जी, मेरे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, जिनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है, क्योंकि सूर्य के दर्शन करने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी जैसा कि निर्देश दिया गया, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से कुछ बातें महाराज जी के संबंध में, महाराज जी की साधुता सरलता जग जाहिर है। कोई भी आया हो, कहीं से भी आया हो, कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसके स्वागत के लिए जब महाराज जी चलते थे तो लंगोटी पहने पहने ही चल पड़ते थे। ये भी नहीं था कि मैं कोई विशेष वस्त्र पहन लूं, बिल्कुल साफ भाव से। जैसा कि हमने संतों के श्री मुख से सुना है कि संत शब्द में 3 अक्षर होते हैं, सा, ना और ता। सा का मतलब होता है सरलता, ना का मतलब होता है विनम्रता, नम्रता, और ता का मतलब होता है तत्व ज्ञान, भगवत प्राप्ति। यदि हमारे अंदर सरलता और विनम्रता है तो भगवत प्राप्ति तो सहज सुलभ है। महाराज श्री के चाहे हम धार्मिक कार्यों के संबंध में, उनके धार्मिक योगदान के संबंध में विचार करें, चाहे उनके राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी आहुतियों का स्मरण करें, और चाहे हम
उनके सामाजिक कार्यों का पुण्य स्मरण करें। सभी बातें उनके जीवन की एक विशेष महत्व रखती हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूज्य महाराज श्री प्रसाद उनका जो है बड़ा मशहूर था। कामतानाथ जी का गोला विश्व के किस कोने में नहीं पहुंचा होगा। हमारे डॉक्टर साहब भी कहा करते थे बाद में, जो महाराज जी के बाद पीठासीन हुए, कहते थे कि हमारे पूज्य महाराज जी जो है गोला बांटते थे, हम गोली बांटते, क्योंकि वो चिकित्सक थे, गोली देते थे। तो जो लोग उस समय रहे हैं, ध्यान होगा यदि महाराज जी किसी को विदाई भी देते थे तो गोले को चटका करके उसके अंदर को लोट और वो सिक्के भर करके उसमें दिया करते थे। पर प्रसाद पाए बगैर कोई नहीं जाता था। हमने देखा एक व्यक्ति 1 घंटा बैठा हो महाराज जी के पास में, तो कम से कम 10 बार प्रसाद देता था। और ये भी नहीं मना करना था कि नहीं भाई आप ले चुके हो तो दोबारा प्रसाद मत दो। महाराज जी के पुण्य जन्मस्थल में जब मैं गया, कोई पुस्तक लिख रहा था महाराज जी के पुण्य स्मृति में, कोई ग्रंथ तैयार कर रहा था, तो पता चला कि जब वो तकरीबन 14-15 साल के थे, तो हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी राग समझते होंगे, राग ऐसा कह सकते हैं आप। तो वो राग जो है एक कोठरी में रखी होती थी और महाराज जी वहाँ मिट्टी के मटकों से निकाल के उसका शाम को संकीर्तन करवाते हुए प्रसाद बांटते थे। हमारी अजिया ने, यानी महाराज जी की माता श्री ने बोले कि ये भुलैया जो प्यार से भुलई महाराज भुलई कहती थी, कहते भुलैया जो है ना ये सारी रात उठाए दे रहा है, ताला बंद कर दिया। तो महाराज जी ने क्या किया, पुराने दरवाजे होते थे उनको कतई से उतार के एक तरफ रख दो, ताला बंद कर बंद, वहां से रात निकाल ली, जैसे का पैसा रख दिया। तो बचपन से प्रवृत्ति यही उनकी प्रसाद बांटने की एक थी। दूसरे जब महाराज श्री चित्रकूट में पधारे तो यहाँ पर कहीं भी अन्य क्षेत्र नहीं था ऐसा। यहाँ न जात देखी गई, न वर्ग देखा गया, न संप्रदाय देखा गया। हमारे वैष्णव संतों में कोतवाल हुआ करता है और कोतवाल पूछता है कि तुम्हारा योग पट गया है, तुम्हारा पेट पट गया है। टकसाल के हिसाब से सवाल पूछता है, तभी टकसाली साधु माना जाता है जो सही उत्तर देता है। महाराज जी कहा करते थे, आने वाले अतिथि का मुख ही द्वारा है, पेट ही अखाड़ा है। महाराज श्री मुझे कहने में बड़ा आनंद हो रहा है इस बात को बताने में कि महाराज श्री को भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन यही श्री कामदगिरी में हुए और उन्होंने अपने कर कमलों से, अपने स्वयं अपने हाथों से जो है महाराज जी ने भगवान को झूला झुलाया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत सार्वजनिक नहीं होती है, लेकिन आज हम लोग जो कुछ भी है उनकी कृपा से है। देश की आजादी के लिए जब वो जेल में थे तो उन्होंने एक पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना दिया उनके साथियों ने, और वहीं पर उस समय महाराज जी को बाबा उमाशंकर जी के नाम से जाना जाता था, जो पूर्ण नाम उमाशंकर मिश्र था। और बाबा उनकी साधुता की वजह से, उनकी सरलता की वजह से बाबा कहा जाता था। तो रोज जो है वहां पर भजन कीर्तन होता था और आप लोगों को सुन करके ताज्जुब भले हो, लेकिन सच्चाई थी उस जमाने में, ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेजों के जमाने में बड़े से बड़े चोर, डाकू या अपराधी को सरकार भयभीत नहीं होती थी, कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन जो देश की आजादी के लिए लड़ते थे उनसे सरकार भी जो है भयभीत रहती थी। बड़ा कठोर अनुशासन हुआ करता था। वहीं पर महाराज श्री को प्रेरणा मिली अपने प्रेरक के द्वारा, अपने अग्रज के द्वारा, अपने बड़े भाई के द्वारा। देखो भाई,
जेल भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, आपने जेल नहीं भगवान की जन्मभूमि में गए हैं तो भगवान को भी प्राप्त करें। वहां उन्होंने अखंड रामायण का पाठ रखा और संपूर्ण रखा। अब प्रभु कृपा करोगे भांति सब कज भजन करो दिन राति। 2 बार देश की आजादी के युद्ध में 2 बार महाराज जी को जेल यात्रा हुई और फिर अंत में भारत छोड़ो आंदोलन में अगस्त 1942 अगस्त में जो है वो जेल में रहे, 43 में जेल में रहे और जब वहां से मुक्त हुए तो फिर धीरे धीरे उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थों का दर्शन करते हुए चित्रकूट पहुंचे। हमारे बाबा गुरु जी श्री पंचमदास जी महाराज उनको सानिध्य मिला और फिर धीरे धीरे पहले के बाबा उमाशंकर जी श्री प्रेम पुजारी दास जी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आज भी उनका नाम जग जाहिर है। शिक्षा के प्रति उनका इतना भाव था। यहाँ एक साहू धर्मशाला हुआ करती है तो वहां पर विद्यालय चलवाया उन्होंने और फिर कम से कम 50 बार भोपाल की यात्राएं करके आज विद्यालय उनके परिश्रम और प्रयास का नतीजा है। सीनियर सेकेंडरी विद्यालय जो है बिल्कुल पास में महाराज जी की ही देन है। तो हर क्षेत्र में उन्होंने चाहे धर्म हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे समाज सेवा हो, हर क्षेत्र में उनके प्रयास सराहनीय रहे, प्रेरक रहे। हम सबको उनके अलौकिक जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने मार्ग की दिशा निश्चित करनी चाहिए और मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। हमारे महाराज जी जब कुछ बोलते थे तो शुरुआत किया करते थे सुवर्ण कूटम रजताभिकूटम से। जिसने भी सुना होगा याद होगा। मध्य में तारा जगदा लालटेन सब ठीक है, जेल का भी स्मरण करते थे और अंत जो उनका होता था, उनके प्रत्येक प्रवचन का अंत होता था दुनिया में झूठ अनेकों हैं पर बेटा सब झूठ नहीं, दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सब फूट नहीं, दुनिया में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सब लूट नहीं, और दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट संकूट नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कांता सीतानाथ समारंभां रामानंदां मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कांतानाथ भगवान की। हम लोग जो भी अभी साकेतवासी श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज के शिष्य हैं, वो भी हम लोग अपने को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे महापुरुष के चरणों में रह करके सेवा करने का अवसर मिला। महाराज जी की जीवनी किसको नहीं मालूम है। हमारे छोटे गुरु भाई ने सब कुछ बता डाला है और महाराज जी की तो ऐसी थी कि अमीरी की तो ऐसी की सारा घर लुटा डाला और फकीरी की तो ऐसी की क्या उसके घर में डेरा डाला। भगवान श्री राम जी के चरणों में कामतानाथ जी के सेवा में डेरा डाल दिया और समाज के लिए जो उन्होंने काम किया वो सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है। यहाँ इस दरबार में किसी को एक बतासा भी नहीं मिलता था, लेकिन महाराज जी ने तो गोला और गोलों में पैसा भर भर के और दोना में भर के मीठा देते थे। ये विद्यालय आप देख रहे हैं, प्राइमरी पाठशाला, मंदिर की जगह मंदिर देके मंदिर में खुलवाया, पूरा खर्च महाराज जी बर्दाश्त करते थे। कन्या पाठशाला महाराज जी ने अपनी जगह में कन्या पाठशाला बनवा करके कन्याओं के लिए दिया और ये बड़ा विद्यालय जो बना हुआ है ये भी महाराज जी ने कितना परिश्रम करके, उस समय पर यहाँ शिक्षा का बड़ा अभाव था, कहीं कोई भवन नहीं थे, कभी धर्मशाला में चलवाते थे, कभी मंदिर में चलवाते थे। बड़ी कामतानाथ जी की कृपा कि महाराज जी को भगवान कामतानाथ जी ने अपना सेवक चुन करके और संतों से भक्तों से प्रेम करने के कारण महाराज जी का नाम श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज पड़ा। आज का जो दिन है हम लोगों को बहुत गौरव होता है कि आज इस महान पर्व में जो कुंभ का एक प्रथम स्नान का दिन है, उस दिन हमारे महाराज जी का गुरुदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। हम श्री कामतानाथ भगवान के चरणों में
महाराज जी के श्री चरणों में महाराज जी को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि समय का अभाव है, सभी को कुंभ में जाना है, हमारे वर्तमान पीठाधीश्वर जगत गुरु जी महाराज को भी जाना है, इसलिए महाराज जी भी 2 शब्दों में और इसके बाद भंडारे की व्यवस्था। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कामतानाथ भगवान की। आगे संक्रांति का पावन त्योहार महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान का जयंती महामहोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है और विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है। महाराज श्री के जन्मोत्सव को यहाँ के संतों ने ही मनाया और उसी समय ये परंपरा प्रारंभ हुई। वेदांती आश्रम से परम श्रद्धेय पूज्य श्री पंजाबी भगवान ने बहुत ही प्रयास करके, मतलब महाराज जी के मना करने के बाद भी उन्होंने प्रयास करके अपने आश्रम में ही महाराज जी का जन्म जयंती महोत्सव मनाया था, जिसमें सभी संत महापुरुष विद्वान पधारे थे और इस बात का संकल्प सभी संतों ने लिया कि 14 जनवरी को हम सभी प्रमुख द्वार में जाकर के महाराज श्री का जन्मोत्सव भी मनाएंगे और कामदगिरि भगवान का दर्शन करके वहाँ 14 जनवरी को प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। महाराज श्री का व्यक्तित्व विलक्षण था और वो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, दीन दुखियों के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित थे। उनकी सेवाएं आज भी स्मरणीय हैं। महाराज श्री की सेवा आज भी लोग याद करते हैं। चित्रकूट में जब भी चर्चा होती है तो महाराज श्री की सेवा की प्रथम चर्चा होती है। जहाँ भी मैं तीर्थों में जाता हूँ, धामों में जाता हूँ, वहाँ जो पुराने संत हैं, वयोवृद्ध महापुरुष महात्मा हैं, वो आज भी महाराज श्री की सेवा को याद करते हैं। उनके शिष्य प्रशिष्य जो हैं, जिन्होंने अपने सद्गुरुदेव के मुख से श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रमुख द्वार पीठाधिपति महाराज की प्रशंसा सुनी थी, तो वो भी कहते हैं कि मैंने महाराज का दर्शन तो नहीं किया है, लेकिन महाराज की कीर्ति को श्रवण किया है। वो कहते हैं हमारे महाराज श्री बताते थे कि चित्रकूट प्रमुख द्वार में महाराज कामदगिरि प्रमुख द्वार के पूज्य महाराज श्री सेवा सदा सेवा करते रहते हैं। चलाए गए और आज भी चल रहे हैं। महाराज श्री की परंपरा का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। महाराज श्री के आदेशानुसार ही यहाँ सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। जैसे महाराज श्री का संकल्प था कि यहाँ दीन दुखियों का भोजन होना चाहिए, तो आज भी वो परिक्रमा मार्ग में जो भी दीन दुखी बैठते हैं उनको भोजन प्रसाद दिया जाता, महाराज की आज्ञा है। संतों को भी प्रसाद मिलना चाहिए। जो स्थानीय संत हैं उनको तो मिलना ही चाहिए, जो बाहर से संत महापुरुष पधारे उनको भी प्रसाद मिलना चाहिए। हम सभी आश्रमवासी जो महाराज श्री की परंपरा के शिष्य प्रशिष्य हैं, सभी संतों से अनुरोध करते रहते हैं प्रसाद ग्रहण करिए। महाराज श्री का संकल्प था कि यहाँ पर बटुक ब्रह्मचारियों का शिक्षा, उनका अध्ययन, उनका प्रवास और उनको भोजन वस्त्रादि का प्रबंध होना चाहिए। तो महाराज श्री की आज्ञा से महाराज श्री के समय में भी विद्यार्थी रहते थे। आज महाराज श्री के आशीर्वाद से कामदगिरि संस्कृत विद्यापीठम में 55 छात्र हैं
जो आज वर्तमान में रह रहे हैं ये बैठे हुए हैं बच्चे। कुछ बच्चे संक्रांति के कारण अपने घर गए हुए हैं, बाकी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। 55 छात्र नित्य प्रति प्रवास करते हैं, संस्कृत देव भाषा पर अध्ययन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और बड़ा ही सुंदर सुखद अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का बच्चों को कोई कष्ट नहीं होता है। यहाँ तक कि कोई दैहिक ताप होता है तो उनके औषधि का प्रबंध भी किया जाता है। किसी भी प्रकार से उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। ये महाराज श्री की आज्ञा से महाराज श्री ने अपने प्रबंधन में जो ट्रस्ट कोड बनाया उसके संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है, गौ सेवा, विप्र सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, दीन दुखियों की सेवा और भगवत सेवा, गौ सेवा, ये सारी सेवाएं चलते रहना चाहिए। तो महाराज श्री के संकल्प को हम सभी शिष्य प्रशिष्य पूरा कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। श्री कामदगिरि भगवान महाराज श्री का आशीर्वाद परिपूर्ण करता है। संपूर्ण व्यवस्थाओं में पूरी तरह से परिपूर्णता रहती है। चूंकि महाराज श्री का आशीर्वाद काम कर रहा है और काम का नाथ कल्प वृक्ष है, इसलिए मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। जब लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी कर रहे हैं तो अपने प्रमुख द्वार की क्यों नहीं करेंगे वो। इसलिए भगवान की कृपा, कामदगिरि जी की और महाराज श्री का आशीर्वाद और हमारे ट्रस्ट बोर्ड के जितने सदस्य हैं जो अभी श्रृंगारी जी बैठे थे, श्री राम विष्णुदास जी, नागा नरसिंहदास जी महाराज और भी हम नाम सभी के बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सभी ट्रस्टियों का, सभी सदस्यों का जो आश्रम संस्थान से जुड़े हैं, महाराज श्री जिनको स्वयं अपने हाथों से हस्ताक्षर करके प्रमाणित करके गए हैं, इसके बाद भी जो भी बने हुए हैं वो सारे सभी लगे हुए हैं सेवा में। और प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है, इसलिए संत जो है आज शाही स्नान के कारण, नहीं तो यह संतों से ये भर जाता था पूरा हॉल, लेकिन सभी संत जो है प्रायः महात्मा प्रयागराज गए हुए हैं, शाही स्नान है और बहुत से संत यहाँ बैठे हुए हैं जो प्रसाद ग्रहण करेंगे। हम लोग भी प्रयाग जाएंगे क्योंकि शाही स्नान है, 12 वर्ष में महाकुंभ पड़ता है, लेकिन संकल्प ये था कि महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। इसलिए मैं भी बड़ी लंबी यात्रा करके आया हूँ, आज सुबह ही आया हूँ। हमारे श्रृंगारी जी भी रात्रि में ही आए हुए हैं, सभी प्रयाग की तैयारी में हैं। महाराज श्री के नाम से वहाँ शिविर लगता है। महाराज श्री अनी के श्रीमान थे और उन्होंने बहुत अच्छा अनी को संभाला था। आज भी नागा अतीत याद करते हैं महाराज श्री को। अनी के सभी संत और तीनों अनियों के संत और जितने भी अखाड़ मल्ल हैं सब महाराज श्री की सेवा को, महाकुंभ की सेवाओं को याद करते हैं। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व था महाराज श्री का। आज भी उनकी कृपा कार्य कर रही है। 12 वर्ष में महाकुंभ होता है। हम लोग तीर्थराज प्रयाग में महाराज श्री के नाम पर ही शिविर लगाए हुए हैं। वहाँ भी औषधियों की सेवा, भोजन की सेवा, वस्त्रों की सेवा और सभी दर्शनार्थी यात्रियों को सुंदर सुवास की सेवा, सारी सेवाएं वहाँ पर सेवा प्रकल्प खुले हुए हैं। प्रति वर्ष माघ में 1 महीने चलता है शिविर और महाकुंभों में तो चलता ही है। इसलिए आप सभी को मैं ज्यादा समय नहीं है क्योंकि कामतानाथ जी का प्रसाद लग गया है और प्रयाग की भी तैयारियां हैं। जो संत बैठे हैं उन्हें भी जाना ही है, तो इसलिए विलंब न किया जाए। महाराज श्री के चरणों में सबने श्रद्धांजलि अर्पित कर ली है और मैं ये सभा के भंडारे के प्रारंभ के पहले और ये व्याख्यान महाराज श्री के अस्तित्व व्यक्ति की विश्राम वेला में प्रणाम करके, दंडवत करके महाराज श्री के नाम का भंडारा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। संत जितने भी आए हैं उनके लिए व्यवस्था अंदर बैठने की है। जो भक्त हैं वो इसी परिषद में बैठेंगे। संस्कृत विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी जो है दिव्यतम ढंग से पारुष करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। जो संस्कृत कामदगिरि संस्कृत विद्यापीठम के आचार्य हैं, श्री रामलला सरकार की, सरजू महारानी की, गुप्तार घाट की, श्री मणि पर्वत की, तिलोद की, गंगा की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भरत जी महाराज की,
श्री अयोध्या के समस्त तीर्थों के, श्री मिथिला धाम के, श्री जनक जी महाराज की, श्री ध्वज महाराज की, धनुषा तीर्थ की, पुष्पवाटिका की, कमला बिमला की, दूधमती गंगा की, श्री दुल्हा मंडप की भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री गंगा महारानी की, कनक मणिकर्णिका घाट की, मणिकर्णिका घाट की, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, यमुना महारानी की, सरस्वती मैया की, श्री अक्षय वट की, श्री हनुमान जी महाराज की, लेटे हनुमान जी महाराज की, भरद्वाज मुनि महाराज की, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की, श्री बेणी माधव भगवान की, प्रयागराज धाम की, श्री चित्रकूट धाम की, महादेव की, जानकी कांतानाथ भगवान की, चार धाम की, चार संप्रदाय की, अनंत कोट वैष्णव की, कोठारी भंडारी की, श्री मुखारविंद की, प्रमुख द्वार की, श्री महाराज जी की, एक दो प्रसाद